हेलो फ्रेंड्स, हमारे इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी के अगले वीडियो में आज हम बात करेंगे रिजिड ब्रोंकोस्कोपी के बारे में। इससे पहले हम फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी के बारे में बात कर चुके हैं और जैसा कि हमने बात की थी, फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी मुख्यतः डायग्नोस्टिक पर्पजेस के लिए यूज होती है। मतलब आप किसी चीज को बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका इस्तेमाल मेनली करते हैं, कभी कभी ही थेरेप्यूटिक होती है। इसके उल्टे अगर हम देखें तो रिजिड ब्रोंकोस्कोपी मेनली थेरेप्यूटिक पर्पजेस के लिए यूज की जाती है, यानी कि बीमारी को आइडेंटिफाई करने के अलावा बीमारी को ट्रीट करने में भी इस्तेमाल होती है। तो रिजिड ब्रोंकोस्कोप में क्या होता है कि एक रॉड जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसको जो है बेसिकली आप पाइप कह सकते हैं, जो स्कोप होता है जो सांस की नली में हम इंसर्ट करते हैं, उसके थ्रू हम इंस्ट्रूमेंट्स को अंदर ले जाते हैं और अंदर एक तरह से आप कह सकते हैं कि छोटा सा ऑपरेशन जैसा किया जाता है। अब इसको करने की आवश्यकता कब कब पड़ती है, तो जो हमने पहले बात की थी कि कभी कभी डायग्नोस्टिक पर्पजेस के लिए भी यूज करते हैं, तो एक ट्रांसब्रोंकियल लंग बायोप्सी नाम की डायग्नोस्टिक प्रोसेस होती है, जो कि ILD के पेशेंट्स में हम लोग यूजुअली करते हैं। तो उसमें फेफड़े से बायोप्सी लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा थेरेप्यूटिक इंडिकेशन जो मुख्यतः होते हैं, उसमें सबसे पहले आता है सेंट्रल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। कई बार कोई ट्यूमर होता है जो कि सांस की नली को लगभग बंद कर रहा होता है, या कई बार कुछ लोग वेंटिलेटर पे लंबे समय तक रहते हैं, उसके बाद वहां सांस की नली उनकी सिकुड़ने लग जाती है, जिसको ट्रेकियल स्टेनोसिस कहते हैं। कभी कभी कोई फॉरेन बॉडी जा करके अंदर फंस जाती है, जो कि फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोप से नहीं निकल पाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ट्यूमर्स अंदर से ब्लीड कर रहे होते हैं, खांसी में खून आ रहा होता है। इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए रिजिड ब्रोंकोस्कोपी का सहारा लिया जाता है। ये प्रोसीजर जनरल एनेस्थीसिया के अंदर किए जाते हैं, बेहोशी में किए जाते हैं, और क्योंकि हम सांस की नली के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये काफी चैलेंजिंग प्रोसीजर्स होते हैं और एक्सपीरियंस सेंटर पे ही किए जाने चाहिए। धन्यवाद।